मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक चक्राता प्रीतम सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी तथा कांग्रेसी नेता अनुकृति गुसाई रावत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र की हत्या की है। कहा कि जिससे कांग्रेस व आम जन में आक्रोश होना स्वाभाविक है। कहा कि कांग्रेस लगातार इस संघर्ष को जारी रखेगी। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की एक छवि का उभर कर आई है, जिससे भाजपा घबरा गई है। इसलिए केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, जिसको लेकर कांग्रेसी व आम जन में आक्रोश बना हुआ है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में देश में प्रदर्शन देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम व गढ़वाल सांसद के सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान का कहना है देहरादून में भी किया गया। जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश के संविधान को पैरों तले कुचलने का काम हो रहा है और राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा की, उसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई है। आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कन्फ्रंटेशन जो है वो दिखाई दे रहा है और मैं समझता हूं कि अगर लोकतंत्र की हत्या होगी और हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की जाएगी तो स्वाभाविक बात है, कांग्रेस जनों में, आम जनों में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। और उसकी परिणति थी कि कल देहरादून के अंदर जो है प्रदर्शन हुआ और पूरे देश के अंदर उसको आपने देखा होगा और आगे भी लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और लगातार कांग्रेस से कल भी देखा मैंने आपकी मसाल देके आप कांग्रेस सड़कों पे उतरी थी, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस के साथ इस तरह से भाजपा की सरकार ऐसे एक व्यवहार क्यों कर रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं सोचती हूँ कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आज ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो ऐसा शायद पहली बार ही देखने को मिला है कि विपक्ष की आवाज़ को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम सिर्फ बयानों की बात करें तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। अभी आपने देखा भी, रेणुका जी ने भी इस बात को कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको भी अपशब्द कहे। और ये राजनीतिक बयानों पर अगर जेल करा दी जाए या सदस्यता खत्म कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत से नेता होंगे जिनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मैं सोचती हूँ कि इसको बहुत जिसे हम कहेंगे कि बदले की जो राजनीति है उस तरीके से आज पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, और मैं कहूँगी कि भारत जैसे डाइवर्स डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो वो खुद में एक बहुत शेमलेस चीज़ है आज। और ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ है इसको लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस के लोगों के अंदर आक्रोश है। और उसी तरीके से हमने देखा भी, कल यूथ कांग्रेस का भी मशाल जुलूस देहरादून के अंदर निकला है। उसी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं सभी लोग आक्रोशित हैं और होना बिल्कुल लाजमी भी है। मेरा ही मानना है, एक हमारी संस्कृति में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो भाजपा सरकार के माध्यम से जो निर्णय हुआ है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सारे कानूनों का, सारे जो प्रैक्टिस है उसका उल्लंघन करके पार्लियामेंट में जो उन्होंने किया है, लोकसभा में किया है, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अगर ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस वाले पीछे हट जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, सड़कों पर आते रहेंगे। दो, उनको ये समझ नहीं आ रही कि जितना वो अत्याचार करेंगे उतना रिएक्शन ज़्यादा आएगा और उतना राहुल गांधी की छवि बढ़ेगी। तीन, अगर आप ये देखेंगे, अगर एक कार्य देखें जो हुआ है उसमें कानून का क्या उल्लंघन हुआ है, किसने क्या किया है, वो सबके सामने है। पर अगर किसी पे जो अत्याचार होता है, ये एक कड़ी है, ये अत्याचार की एक कड़ी है जो शुरू से चल रही है। अब वो इंडिविजुअली मैन टू मैन टारगेट करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से डरते हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में जो छवि उभरी है राहुल गांधी की, उससे डरते हैं। तो ये हुआ, अत्याचार हुए हमारे इतिहास में हर जगह हुए हैं, पर अत्याचार जो करता है, अत्याचारी कभी विजयी हुआ नहीं है और इस बार भी उन्हें नहीं देंगे। और मैं भाजपा को कहता हूँ कि और करिए और जवाब देते रही राहुल गांधी जी की सदस्य का समाप्त होना, तो वो एक कोर्ट का मामला है। कोर्ट में किसी ने रेड लगाई थी
अभद्रता जो मान्य मोदी समुदाय के लिए बोला गया होगा, तो किसी उन्हीं बीच से समुदाय के किसी व्यक्ति ने रेड लगाई थी, तो वो मामला कोर्ट का है। कोर्ट का अपना निर्णय होता है, अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं। और जहाँ पे पुतला दहन और ये जगह जगह आंदोलनकारी जो बने हुए हैं आज अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये अपने नेता के प्रति एक भावना के तहत करते हैं, एक नेचुरल वो भी है ये। पर कुल मिला के ऐसा है कि हमें ये देखना चाहिए कि वास्तव में राहुल गांधी एक नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको कैसे बातें रखनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के ही कुछ ऐसे हाई लेवल के नेता ऐसे हैं कि जो गांधी परिवार को समाप्ति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उनका कोई ना कोई सलाहकार तो होगा, जो राजनीतिक सलाहकार होगा, जो जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, बचकाना हरकत करते हैं राहुल जी, ये ठीक नहीं है। और बीजेपी तो चाहती है कि भाई विपक्ष में कोई अच्छी पार्टी खड़ी रहे, और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बिना उसके लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो ये बीजेपी का ये मंतव्य नहीं कि इनको अंदर डाल दो, अंदर डालना मतलब कोर्ट का प्रक्रिया है, ये बीजेपी ने थोड़ी नहीं उनको अंदर डाला।